बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन करके लौटे, तदफीन से फारिग हुए, वापसी पर जनाब अनस ने सैयदना हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से कहने लगी, ऐ अनस रज़ी अल्लाह अन्हा, क्या तूने भी मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मिट्टी डाली है? अनस, तेरी इतनी जुर्रत हो गई थी? अनस फरमाते हैं कि उस वक्त हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का पहला आंसू गिरा देखा और फिर तकरीबन 6 महीने अजूर के बाद वो हयात रहीं और मैंने उनके आंसू गिरते ही देखे। जब सब लोग सो जाते तो वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे जाकर बैठ जाती। मैं समझाता और फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा मुझसे कहती, अली सब्र और करम अपनी जगह। और मैं क्या बताऊँ, बहन भाई पहले चले गए, वालदा पहले इंतकाल कर गई, अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पर्दा डाल लिया है, मुझे चारों तरफ कुछ दिखाई नहीं देता। कहते हैं 6ठा महीना था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल को कि एक दिन वो मुस्कुराती हुई अजूर के रोज़े से घर वापस आई तो शेरे खुदा कहने लगे। मैंने कहा, फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, बड़े दिनों के बाद आपको मुस्कुराते देखा, क्या बात है? वो कहने लगी, अली आज मेरी आंख लग गई थी जब मैं हजूर के रोज़े पर थी। मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में मिले तो मुझे कहा, फातिमा रोती क्यों हो? तो मैंने कहा, महबूबा मेरा दिल नहीं लगता। तो फरमाया, बेटी तैयारी कर तो मेरे पास आने की। हज़रत अली फरमाते हैं, बस फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा बीमार हो गई, कुछ दिन ही गुजरे थे तो मुझे बुलाया और कहने लगी, अली वक्त आने का आ गया है, ये अली की घर की है, इज़्ज़त अली से सुनते हैं, नबी की घर की है, इज़्ज़त नबी से सुनते हैं। वो जिसने मोज़्ज़ज़ किया घराने को, हसन हुसैन पाल के जिसने दिया ज़माने को, अब जाने का वक्त आ गया है। अली, पहली बात तो ये है कि आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी जनाब अमामा से शादी कर लेना, वो हजूर को बड़ी प्यारी है। और दूसरी बात ये है कि मेरे हसन हुसैन का ख़ास ख्याल रखना। और तीसरी अल्लाह ये कहे तो हज़रत अली तड़प के रोने लगे। मैंने वक्त गुजारा है, आपकी हकूक़ मेरी ज़िम्मेदारी थी, मैं इंसान हूँ, भूल जाती थी। अगर मुझसे कहीं कोई कमी रह गई हो तो मुझे अल्लाह की रज़ा की खातिर दरगुज़र करना, माफ़ करना, कहीं मैं हजूर के सामने शर्मिंदा ना हो जाऊँ। शेर खुदा करमल्लाह ताला फरमाते हैं, फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, अली का बड़ा मर्तबा था और जो तेरी निस्बत से कमाल था ना, वो तेरा ही था। तो कैसी बातें करती है, तूने तो हद कर दी शरादी हो कि मेरे घर में खादमों की तरह रही। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का दूसरा हुक्म ये हुआ कि मुझे रात को दफनाया जाए। इससे पहले मदीने में ऐसा नहीं होता था। जी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, मेरी चरपाई के साथ ऊपर 4 शाखें बांध देना और उन शाखों के ऊपर एक कपड़ा डालना, मेरे कफन पर भी किसी की नज़र ना पड़ जाए। और ये वसीयत की फरमाया, ऊपर से मेरा जनाजा रात को अंधेरे में उठाना और फिर कफन के ऊपर शाखें बांध कर गोया एक डोली सी बना देना, उसके ऊपर भी कपड़ा डालना ताकि किसी गैर महरम की मेरे कफन पर भी नज़र ना पड़े। और आप अली मुझे अपने हाथों से कब्र मुबारक में उतार के अल्लाह के सपोर्ट करना। जनाब अनस बिन मालिक फरमाते हैं, एक क़यामत मैंने हजूर के वसाल पे देखी थी और दूसरी क़यामत मैंने हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का जनाजा देखा। फरमाते हैं, उम्र फ़ारूक कोने मिला के रो रहे थे। मैं गया, मैंने कहा, उमर आप तो दिलेर आदमी हो, आपको क्या हुआ? तो कहने लगे, पहले हजूर चले गए, अब निशानियाँ मुस्तफ़ा भी रुखसत हो गई हैं। हम बच्चों को बेचते थे, फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की दुआएं मुस्तफ़ा की दुआएं लगती थीं। देखो ना, सैयदना फातिमा भी रुखसत हो गई है। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, मेरी इज़्ज़त वाली बेटी जब क़यामत वाले दिन आएगी तो अल्लाह अपने फरिश्तों से, नबियों से, वलियों से कहेगा, गर्दनें झुका लो, आंखें बंद कर लो
میرے نبی کی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے۔